सिलक्यारा सुरंग की, क्योंकि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 सदस्यीय रैट माइनर्स की टीम भी पहुंच चुकी है। सोमवार शाम 7 बजे सेना की मदद से टीम ने हाथ से खुदाई शुरू कर दी और अब तक 1 मीटर पाइप आगे भी बढ़ाया जा चुका है। अगर मशीन के फेल होने के बाद हाथ से खुदाई कराने का फैसला किया गया है। पहाड़ के ऊपर से भी खुदाई का काम चल रहा है और अब तक 51 मीटर से अधिक की खुदाई की जा चुकी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने वाली बीआरओ के पूर्व मुख्य इंजीनियर और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बताया कि 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग कर दी गई है और जमीन के अंदर की स्थिति जानने के लिए 6 इंच के पाइप को 70 मीटर तक बोर किया गया है। लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं। 52 मीटर जा चुका है, ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दी जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं। पूरा देश उनके सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी के साथ ही रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई बार अड़चने आ रही हैं, लेकिन तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहां बौखनाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चने आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चने आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। 41 मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहां पर बौखनाग बाबा की रही। बौखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहां लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहां पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहां पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाले, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवाल सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवाल सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं, आपका कहना है कि
हम क्या सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था वो बौखनाथ जी का, आज छोटा मंदिर बौखनाथ जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग लिंगम। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन ये हादसा हुआ जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था। मंदिर को हटवाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। जब सारे उपाय बेअसर हो गए तब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता के मंदिर को फिर से स्थापित कराया है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के बाद पहली सफलता तब मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के पार होकर मजदूरों तक पहुंच गया, जिससे उन तक खाना पहुंच पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाग का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना है। हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ बाबा बौखनाग की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु भगवान अर्थात शिव भगवान, देवभूमि उत्तराखंड ये काशी की धरती है। उत्तरकाशी इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काशी की धरती है। और इस क्षेत्र में ये बाबा बासुकी नाग प्रसिद्ध नाग देवता है। अर्थात इसको जो है ये शिव का जो मंदिर बना है ऊपर वो 150 सालों से पुराना मंदिर है। वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो चुका है। अर्थात पत्थर के 7 सांप हैं जिनका इतिहास कहते हैं कि ये सेम नागराजा के वहां से चलने लगे थे। ये पत्थर के जो 7 सांप है और उन्होंने वहां जाना था टॉप में मंदिर में, तब तक उनको जो है जहां मेला ग्राउंड है वहां रात्रि खुल चुकी है और वो सब सांप जो है वह पत्थर के बन चुके हैं। ये बताइए कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हैं? लगातार आके आप पूजा कर रहे हैं कि मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं। कौन कौन से मंत्र बोल रहे हैं? और जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तब भी पूजा उनकी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शिव पुराण होना चाहिए। मेरे को अधिकार दीजिए, मैं शिव पुराण करूंगा यथाशक्ति से। टनल के बाहर से जो भी गुजरता है वो वहाँ स्थित बौखनाग देवता को जरूर प्रणाम करता है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी बाबा बौखनाग के आगे सिर झुकाया। और गांव वालों ने यहाँ पाठ पूजन भी किया है। रोज जो यहाँ पर एक्सपर्ट है वो यहाँ पर प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पर पहुंचते हैं वो भी यहाँ पर माथा टेकते हैं बाबा बौखनाग के मंदिर के बाहर। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन क्या ये इत्तेफाक है? क्या वाकई बाबा बौखनाग नाराज है जैसे गांव वालों का कहना है? और क्या बाबा बौखनाग की कृपा से ही ये सुरंग का रास्ता खुलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन 16वें दिन जिस बात की चर्चा सिलक्यारा में रही वो रही भगवान शिव की ये आकृति। सिलक्यारा टनल में विज्ञान के साथ साथ आस्था भी जोड़कर देखी जा रही है। विज्ञान अलग जगह है और मान्यताएं अलग जगह। फिलहाल तो सभी मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है।
सुरक्षा एजेंसियां मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए 5 से 6 प्लान पर काम कर रही हैं। इसी में वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग से एक मशीन से 45 मीटर तक की ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो गुरुवार तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी हो रहा है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिलक्यारा टनल के सामने क्या चमत्कार हुआ और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर मजदूरों को निकालने की कवायद चल रही है, वो आपने जाना। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 प्लान हैं जिन पर काम हो रहा है। तो आपको बताते चले और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते भी चले कि सिलक्यारा टनल के सामने से क्या ऐसी कवायदें चल रही है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें काम कर रही ऑगर मशीन फेल हो गई। फिलहाल ड्रिलिंग रुक गया और सेना ने मोर्चा संभाला है। और प्लान बी अब आपको बताते चले कि प्लान ए फेल होने के बाद रेस्क्यू की जो टीम है वो प्लान बी की शुरुआत की, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब कि ऊपर से छेद किया जा रहा है। आइए आपको प्लान बी के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। दरअसल प्लान बी के तहत टनल में जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी समझिए कि कैसे मजदूर इस जगह पर फंसे हुए हैं। ये सिलक्यारा पूरी टनल है और प्लान बी यानी कि ऊपर से जो आपको पाइप की तरह, नट की तरह घूमते हुए नजर आ रही है, वो है। प्लान बी में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 छेद करने की तैयारी की गई है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 84 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग को ऐसे समझिए कि जैसे हैंड पंप के लिए बोरिंग करते हैं, वैसे ही ये बोरिंग की जाएगी और इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। अब उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी के अलावा प्लान सी भी तैयार किया गया है, अब जिस पर काम शुरू किया जा चुका है, ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। प्लान बी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी कि डंडलाव गांव की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए जानकारी के मुताबिक राहत बचाव की टीम ने 3 ब्लास्ट भी किए हैं।